नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी भारत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिंगरौली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां एक और मध्य प्रदेश सरकार जहां स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं सिंगरौली जिले के बरगवां नगर परिषद क्षेत्र में ये दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। यहाँ स्वच्छता अभियान जमीन पर नहीं बल्कि सिर्फ फाइलों और कागजों में चलता दिखाई दे रहा है। बरगवां नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 15 तक हालात बेहद चिंताजनक हैं। गलियों और मोहल्लों में कचरे के ढेर लगे हैं। बदबू और गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कचरा उठाने वाली गाड़ियां महीनों तक वार्डों में दिखाई ही नहीं देती। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद की गाड़ियां केवल मुख्य बाजार और प्रमुख सड़कों तक ही सीमित रहती हैं, ताकि कागजों में स्वच्छता दिखाई जा सके और लाखों रुपए की बिलिंग की जा सके। वार्डवासी राजकुमार बताते हैं। वहीं राजकुमार ने बताया कि हमारे वार्ड में महीनों से कचरा नहीं उठा है। गाड़ियां सिर्फ नाम की चलती हैं। अंदरूनी इलाकों में कोई नहीं आता। बरगवां में नगर परिषद बने 3 वर्ष ज़्यादा समय हो चुके हैं। क्या कुछ बदलाव हो रहा है? क्या काम हो रहा है? देखिए अनिल जी और राज भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार 3 वर्ष तो नहीं कहेंगे, इसे 3.5 साल कहिए, और आने वाले लगभग 1 साल के बाद ही अधिसूचना लागू होगी और नगर परिषद का दूसरी बार चुनाव होगा। देखिए, इसमें जो नेतृत्व करने के लिए जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ और यहाँ जो सीएमओ पदस्थ हुए, इन लोगों की नाकामयाबी कहिए या नाकारी कहिए, आज तक इनके द्वारा कोई स्वच्छता, जल, पेयजल की सुविधा, इस तरह की कोई ज़मीनी मुद्दों पे कोई कार्य नहीं किया गया। यहाँ तक कि टैक्स वसूली करना, न बाजार की बैठकी, न अतिक्रमण हटाया जाना, किसी प्रकार के ज़मीनी इस तरह कार्य नहीं किया गया इनके द्वारा। तो ये बहुत ही नाकामयाबी का विषय है नगर परिषद के लिए। और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि आपके वार्ड में कचरा वाली गाड़ी भी नहीं पहुंच पा रही है, नहीं आती है नियमित रूप से। जी बिल्कुल, मैं गत 3 वर्षों से हम देख पा रहे हैं कि जैसे 3 या 4 गाड़ियाँ परिषद के माध्यम से कचरे के उत्खनन के लिए खरीदी गई हैं, जिसमें से 3 परमानेंटली ब्रेक डाउन है। सिर्फ एक गाड़ी चल रही है, वो भी एकदम अनियमितता से, कि कहाँ है वो उसका कोई ठिकाना नहीं। और बार बार अगर फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई आइए, तब जाके वो लोग 2 दिन आएंगे कचरा उठाने और उसके बाद तीसरे दिन से नदारद रहेंगे। तो इसमें सिर्फ प्रशासनिक कर्मचारियों का इसमें सहयोग रहता है कि उन लोगों को काम न करने दिया जाए या काम को बाधित करते हैं। आपके वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र है जी जी। जिसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, आसपास गंदगी है। क्या हिंडाल्को के सीएसआर का उपयोग आंगनबाड़ी को बेहतर बनाने के लिए नहीं हो पा रहा है? हिंडाल्को देखिए अपने सीएसआर मद का उपयोग वहाँ देवरा और ऐसी उज्जैनी जैसी जगहों में कर रही है, जहाँ अडानी ऑलरेडी काम कर रही है सीएसआर मद का। और जो आंगनबाड़ी आपने चर्चा की है, उसका निर्माण कंपनी के आने से पूर्व हुआ था। कंपनी आई और उसका जो जल का निकाय था उसने उसको रोक दिया, उसके बगल से बाउंड्री बना दी। कई बार इसके सीएसआर हेड और एचआर हेड को हमने मौखिक तौर पे भी और लिखित तौर पे भी इसकी सूचना दी, लेकिन उनके द्वारा आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही निंदनीय है। इनका सीएसआर मद का सही उपयोग किया जाना चाहिए। अगर हिंडाल्को प्रबंधन के द्वारा आपकी बात नहीं सुनी जाती है, अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, इसका अगला कदम ये है कि भाई सब ये, अगर इनकी वजह से यहाँ के विस्थापितों को दिक्कत आती है, तो इसका बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ के लोग सिर्फ प्रदूषण के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ का धूल, यहाँ के राखड़ उड़ उड़ के इनके घरों में आते हैं, इनकी फसलें नष्ट होती हैं। तो ये बहुत ही दयनीय विषय है और मैं चाहूँगा कि भाई सब कोई एकत्र हों और कंपनी के प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलें। नगर परिषद के द्वारा क्या पार्षदों की समस्याओं को सुना जाता है? हाल ही में कुछ चुनिंदा पार्षद हैं जो अध्यक्ष के चहेते हैं या किसी माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो उनके कार्य जरूर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पक्षपात की दृष्टि बहुत रखी जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि नहीं। आप एक युवा पार्षद हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि देखिए, खेलकूद से जुड़िए और नशे की दिशा से अपना रुख मोड़िए। मैं हाल ही में देख पा रहा हूँ कि मेरे ही क्षेत्र के कई ऐसे बच्चे हैं जो कि नशे की लत से जूझ रहे हैं और इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इनको ध्यान देना चाहिए कि नशीले पदार्थ यहाँ आम जनमानस के बीच में आसानी से न मिल सके। और इनको यही संदेश दूंगा कि देखिए, आप लोगों को आखिरी में कोई काम नहीं आना सिवाय आपकी पढ़ाई के। तो आप लोग पढ़िए और एकत्र रहिए, एकजुट रहिए। यहाँ काफ़ी कंपनियाँ हैं, इनको रोजगार की सहायता हम प्रदान करेंगे, जहाँ तक संभव हो पाएगा हम प्रयास करेंगे इनके रोजगार के लिए, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आप सही रास्ते पे हो।
आप एक युवा पार्षद हैं और आज के जो युवा हैं वो राजनीति से दूर होते चले जा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए राजनीति, मैं हूँ राजनीति में, तो ये तो नहीं कहूँगा कि एक इस प्रकार का दलदल है जहाँ आप खुद कपड़े गंदे करेंगे। हाँ, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए। तो अगर आवाज़ उठाने वाले को आप राजनीति के स्तर पर देख रहे हैं तो ये गलत है। हर आदमी को अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी सब राजनीति पे ही आ जाएं। सब अपने अपने प्रोफेशन में अलग अलग अपना दायित्व निभा रहे हैं समाज के लिए। लेकिन अगर आपका जुड़ाव है, अगर आपका रुझान है राजनीति की ओर, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे कि हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी युवा एक दूसरे से जुड़ें और राजनीतिक स्तर पर अपना अपना एक सहयोग प्रदान करें। 3 वर्ष के अंतराल में आपने अपने वार्ड में ऐसा क्या काम किया आप खुद को गर्व महसूस कर सकें आप? देखिए, मैं काफ़ी हद तक प्रयासरत अभी भी हूँ। मैंने अभी कुछ विशेष बहुत अच्छा कार्य तो नहीं कह सकूँगा कि मैंने खुद को ये कहूँ कि मैं अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं जो अगर नशे से लिप्त नहीं हैं, तो आज की तारीख में कंपनी में किसी न किसी माध्यम से वो रोजगार प्राप्त किए हैं। तो मेरे लिए एक यही अपने बात के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने रोजगार अपने लोगों को दिया है और किसी न किसी माध्यम से एक परिवार का भरण पोषण हो रहा है उस माध्यम से। अभी जो समय बचे हुए हैं उसमें अपने वार्ड में क्या बदलाव करने वाले हैं आप? देखिए, जो कई ऐसे घर हैं जो रोड से अभी भी वंचित हैं, किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी प्रकरणवश उन तक रोड नहीं पहुंच पाई है, तो मेरा पहला मुद्दा ये रहेगा कि भाई उनको मैं किसी तरीके से रोड उनके घर तक पहुंचा सकूं। और रही बात ये नाली के निकास का, इसमें भी मैं बहुत